हेलो गाइस, वेलकम बैक माय पाइथन सीरीज। गाइस, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग कैसे काम करती है, स्ट्रिंग के फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, लिस्ट में कैसे स्लाइसिंग कर सकते हैं और लिस्ट का क्या काम होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि लिस्ट क्या होती है। गाइस, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक लिस्ट होती है। गाइस, लिस्ट की हेल्प से हम किसी स्कूल या कॉलेज का डाटा बनाना हो, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबका डाटा बनाना हो तो हम एक लिस्ट की हेल्प से बना सकते हैं। आपको मैं बता दूं काइंडली इन्फॉर्मेशन के लिए कि लिस्ट के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो डिजिट्स नंबर हो सकते हैं। तो गाइस, ये आपको अब पता चल गया होगा। तो एक लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ लिस्ट कैसे बनती है। पाइथन के अंदर लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको इंडिकेट करते हैं, यानी कि ये एक लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है एक लिस्ट को इंडिकेट करता है। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि लिस्ट का जो डाटा है उसको हम कैसे बना सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। लिस्ट के अंदर गाइस, ये नहीं कि 5 10 कितने भी, मतलब आप कितना भी डाटा रख सकते हो, मिलियंस ऑफ डाटा रख सकते हो। तो गाइस, लिस्ट एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पाइथन के अंदर। तो गाइस, ये भी एक अलग ही यूनिक डिफरेंट डेटा टाइप है। इसको भी अच्छे से समझें और अच्छे से देखें कि लिस्ट कैसे काम करती है। तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और इजी से इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहें। सबसे पहले मान लो मैं अपनी फैमिली में, मान लो मेरे 5 या 6 मेंबर्स हैं, तो मैं उनके नाम लिखना चाहता हूँ। तो सिंपल मान लो सबसे पहले मैं अपना नाम लिखूंगा। गाइस, अपना नाम तो मैं ऑब्वियसली लिखूंगा ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो भाई पाइथन का मेन बंदा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपना नाम तो बनता ही है। अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा, मान लो रजत, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सनी, ठीक है। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ अन्नू। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ, सॉरी, मयंक, ठीक है। ये अपनी बन चुकी है लिस्ट। तो अभी मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि गाइस, मैंने अभी तक यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा LST, ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो गाइस, अपनी जो लिस्ट है वो प्रिंट होके आ जाएगी, शिवम, रजत, सनी, अन्नू, मयंक। तो गाइस, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ यहाँ पे। मान लो मुझे इसमें भी स्लाइसिंग करनी है, तो इसमें कैसे स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्ट्रिंग में तो मैंने आपको बता दिया था और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो चलो कोई बात नहीं है, वहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं भी आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सिंपल, अगर मान लो मैंने यहाँ पे भी स्लाइसिंग करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे मुझे 2 लिखा मैंने, ठीक है। और 2 जैसे ही मैंने लिखा और मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो सनी, इंडेक्सिंग, सॉरी, पाइथन में आपको पता हो कि जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि ये स्टेम पूरा 0 1 2। तो अभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि 2 पे क्या है, अपना सनी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंट सनी क्यों हुआ ये। तो अब मैं यहाँ पे अगर मान लो 5 करता हूँ, तो अभी मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये अपना एरर आ गया है। क्यों? क्योंकि गाइस 0 1 2 3 4, यानी कि हमारे 4 ही वर्ड तक यहाँ पे है। तो यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे जैसे ही 4 करता हूँ और इसको अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, सॉरी, रन करता हूँ, तो अभी यहाँ पे अपना मयंक जो है 4 नंबर पे है, वो यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। और इसकी स्लाइसिंग हम कैसे कर सकते हैं? सेम वही रूल है, जैसे हमने स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करी थी वही उसी तरीके से हम इसमें भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। सिंपल, यहाँ पे मान लो मैंने 0 किया, ठीक है, और 0 के साथ मान लो मैं 4 यहाँ पे मैंने, और इसको मैं अब रन करता हूँ यहाँ से, तो ये मुझे पूरी लिस्ट जो है ऑटोमेटिक सॉरी, ऑटोमेटिक दे देगा 1 2 3 4, ठीक है। सो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे इसने मयंक को प्रिंट क्यों नहीं किया। गाइस, 0 को ये ऑटोमेटिकली ले लेता है,
तो अब हम यहाँ पे इंडेक्सिंग को स्टार्ट करेंगे वो 1 से करेंगे, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो अभी जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो अभी ये मुझे पूरी जो मेरी लिस्ट है उसको यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मान लो, ठीक है। और जैसे ही मैं अब यहाँ पे स्लाइसिंग करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लो 2। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा और मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या प्रिंट होगा आपको पता है? शिवम शनि मयंक। अब ये शिवम शनि मयंक क्यों कैसे प्रिंट हुआ? आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो स्लाइसिंग की थी वो कैसे की थी। यहाँ पे 0 और 5, यानी कि यहाँ पे 0 तो इसने ऑटोमेटिक ले लिया है और 5 तक ये पूरी लिस्ट अपनी इसके अंडर में आ जाती है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई है। तो जो इसके अंडर में है 2, यानी कि जो 0 1 2 यहाँ पे गैप करेगा, ये 2 0 1 के बाद जो दूसरा मतलब वर्ड होगा उसको ले लेगा और फिर उसके बाद 1 को गैप करेगा, फिर जो उसके बाद दूसरा वर्ड होगा उसको ले लेगा। तो 0 1 सनी 2 नंबर पे है तो इसने यहाँ पे सनी इसको दे दिया है प्रिंट करके। और इसके बाद 1 2 मयंक है तो मयंक को प्रिंट करके दे दिया है। आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 0 से 5 तक सबसे पहले अपनी पूरे जो 0 से 5 के अंदर में जितने भी इसके वर्ड आते हैं वो उसको अपने अंडर में लेगा। और इसके बाद 0 से 5 के बाद में मैंने 2 लिखा है, 2 टाइप किया है यहाँ पे, तो इसके बाद 0 1 इसको छोड़ देगा और 2 नंबर पे जो है सनी तो उसको यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे 1 इसको छोड़ देगा और 2 नंबर पे मयंक है तो इसको मयंक को प्रिंट करके दे देगा। तो गाइस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि स्लाइसिंग क्या होती है। आई मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि गाइस मुझे अब बताना है आपको कि बेसिकली LS यानी कि लिस्ट के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, लिस्ट के फंक्शन गाइस बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि गाइस हम धीरे धीरे अपने पाइथन में एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है और अच्छे से देखना है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो आप बैक करके देखें, बार बार देखें, और नहीं आता है फिर भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या मैं कोई मतलब कैसे आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो मैं और भी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँगा, उस समझाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ मुझसे इंटरेक्ट हों डायरेक्टली। अगर आप उससे इंटरेक्ट नहीं होंगे तो गाइस मुझे खुद को समझ में नहीं आएगा, मैं तो अपना करे जा रहा हूँ। गाइस मेरा मेन टारगेट जो है वो आपको समझाना ही है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे LST और जैसे मैं यहाँ पे भी डॉट लगाऊंगा तो गाइस आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं गाइस। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये लिस्ट जो है अपनी, ये तो अपनी अल्फ़ाबेट्स की है। तो मैं अभी एक लिस्ट और बना देता हूँ यहाँ पे, इसको सबसे पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं एक लिस्ट और बनाता हूँ जिसमें अपना जो होंगे वो नंबर होंगे। मान लो मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे, और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे तो मुझे ये पूरी लिस्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी आपने स्लाइसिंग तो देख लिया वहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे इसके फंक्शंस यानी कि लिस्ट के जो फंक्शन है वो कैसे ये काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ इसको एंड तक देखें और लिस्ट के फंक्शन आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अभी मैं आपको उसके फंक्शन बताऊँगा आपको प्रिंट, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको डॉट लिखूंगा यहाँ पे तो अभी मुझे इसके फंक्शन लिस्ट के जो फंक्शन है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। यानी कि पाइथन मुझे खुद सजेस्ट करेगा कि भाई ये इसके फंक्शन है, आप कौन सा फंक्शन यूज़ करना है तो आप यूज़ कर लो, आपके लिए ही है ये। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैंने काउंट जो है वो तो आपने कर लिया था। आपको मैं अपेंड एक फंक्शन है, इसको मैं यूज़ करके बता दूँ आपको। सिंपल मैंने अपेंड फंक्शन का यूज़ किया, और अपेंड का मतलब है कि एंड में जोड़ दो। यानी कि अगर ये लिस्ट है अपनी, ये इसमें हमारे एंड में कुछ जोड़ना है तो गाइस सिंपल मान लो मुझे 7 ऐड करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसको रन करूँगा, आप देखना गाइस मुझे जो मेरी लिस्ट मिलेगी वो 7 यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो गाइस अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अगर कुछ भी ऐड करना है इसके एंड में तो गाइस हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना होगा, अपेंड, यानी कि एंड में, यानी कि लिस्ट के एंड में जोड़ दो। तो गाइस अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और जो अपना नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है वो है रिमूव।
अगर मुझे रिमूव फंक्शन यूज़ करना है तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो मुझे अगर अपनी लिस्ट के अंदर से कोई भी आइटम रिमूव करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मान लो मुझे 3 रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं सिंपल 3 लिखूँगा और यहाँ पे मान लो मैं 4 को मुझे रिमूव करना है। तो मैं जैसे ही इसको रन करूँगा अभी आप देखना कि जो अपना 4 है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हम रिमूव फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो मुझे 5 रिमूव करना है तो अभी मैं यहाँ पे 5 को रिमूव करूँगा, तो जैसे रन करूँगा अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5 रिमूव हो चुका है। तो ये फंक्शन अभी आपको समझ में आ गया होगा। जो अभी मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन बताने वाला हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पहले, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन अभी आपको बताऊँगा। मान लो मुझे पॉप, ठीक है, और मैं पॉप फंक्शन का यूज़ करूँगा। और पॉप का मतलब क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है, अभी यूज़ करेंगे और देखते हैं क्या मतलब है इसका। मान लो 3 मैंने टाइप किया यहाँ पे और मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। 4। ओहो, मतलब अपने जो लिस्ट है इसके अंदर से 4 को रिमूव करके यहाँ पे प्रिंट करके दे दो। समझ में आ गया है। तो गाइज आपको भी समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मैं आपको दोबारा से बता दूं पॉप फंक्शन का क्या यूज़ है, क्योंकि गाइज मुझे भी नहीं पता था। पॉप का मतलब ये है कि अपने जो लिस्ट है, अपनी लिस्ट ये थी, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर से 3 को, मतलब 3 नंबर पे है। पॉप का मतलब इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है अपनी 0 से, 0 1 2 3 नंबर को प्रिंट करके दे दो। तो गाइज यहाँ पे 3 नंबर आप इसने प्रिंट करके दे दिया। अभी मैं यहाँ पे मान लो 4 लिखता हूँ और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो इसके हिसाब से 0 1 2 3 4 5 आना चाहिए अपना। तो गाइज अभी यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है 5। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि पॉप फंक्शन का भी क्या यूज है। तो इसको भी मैं प्रिंट आउट कमेंट आउट कर देता हूँ और अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट फंक्शन। अपना देखते हैं कौन सा यूज़ नहीं किया हमने, इंसर्ट को देखते हैं कि क्या। तो इंसर्ट यूज करेंगे हम अपना ये लो यहाँ पे मैं इंसर्ट को यूज़ करूँगा। तो इंसर्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इंडेक्सिंग वैल्यू देनी पड़ेगी इसको। को इंडेक्सिंग वैल्यू मतलब कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने 2 दी और 2 के बाद यहाँ पे मुझे देना है ऑब्जेक्ट, क्या इंसर्ट करना है मतलब 2 के बाद। तो यहाँ पे सिंपल मैं कुछ भी, मान लो मुझे 9 यहाँ पे मुझे यहाँ पे 9 ऐड करना है। तो मैं अभी यहाँ पे जैसे इसको रन करूँगा तो यहाँ पे अपना 9 ऐड हो चुका है 2 के बाद में, 1 2, ठीक है। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मुझे यहाँ पे मान लो 3 के बाद में कुछ प्रिंट करना है, मान लो मुझे 8 प्रिंट करना है 3 के बाद में। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो अभी आप देखना 3 के बाद में 8 प्रिंट हो चुका है। तो गाइज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इंसर्ट फंक्शन का भी क्या यूज़ होता है। तो गाइज़ आपको अपने से भी करना है, गूगल पे जाएं और सर्च करें वहाँ पे कि लिस्ट फंक्शंस इन पाइथन। तो आपको वहाँ पे सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा और आप खुद से यूज़ करके देखें। मैं तो यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ और मेरे बताने से काम नहीं चलने वाला है। रिवर्स फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं बेसिकली, और इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो अपनी पाई जो लिस्ट है टोटल वो रिवर्स होके आ जाएगी आपको, जो मतलब 6 5 4 3 2 1 ये ऐसे रिवर्स होके आ जाएगी। तो गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कैसे काम करती है और लिस्ट के फंक्शंस क्या होते हैं। लिस्ट में मैंने आपको स्लाइसिंग करके भी बता दी है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें भाई, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको पाइथन लैंग्वेज का फुल ट्यूटोरियल बिल्कुल फ्री में ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको दूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।